हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। और आज की इस क्लास में हिंदी का टेस्ट लेंगे। अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं, कक्षा 10वीं में हैं, तो ये टेस्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस टेस्ट को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक दीजिएगा। और इस टेस्ट में टोटल 20 प्रश्न है और आपको 20 में से 20 सही करके दिखाना है। अगर आप में दम होगा तो आप लोग 20 में से 20 एकदम सही करके दिखाइएगा। और जिन बच्चे का 20 में से 20 पूरा सही हो गया, समझिए उनकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। ठीक है। और जिनका 15 के ऊपर सही हो रहा है उनका भी सही है, लेकिन जिनका 15 के अगर नीचे सही होगा, समझिए आपको और ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है। तो ये टेस्ट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टेस्ट को आप लोग एकदम शुरू से लेके अंत तक जरूर दीजिएगा। ठीक है। और जो भी हमारे प्यारे बच्चे अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज आप लोग क्या कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो भी हमारे प्यारे बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो ये सब्सक्राइब वाला बटन है, इसको दबा दीजिए। जैसे ही सब्सक्राइब करिएगा, घंटी आएगा, घंटी आप लोग दबाइएगा, नोटिफिकेशन ओपन होगा, इसको आपको ऑल पे दबा लेना है। जैसे ही आप लोग ऑल पे दबाइएगा, ये घंटी इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिएगा, तो जब भी लाइव क्लास करवाएंगे आपके फोन पे नोटिफिकेशन जाएगा और उस नोटिफिकेशन को क्लिक करके सीधे आप हमारे लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। दूसरा काम आपको करना है, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको मैसेज करना है, गुरुजी ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो इधर से लिंक जाएगा और आपसे बच्चे लिंक को दबा के ज्वाइन हो जाइएगा। तो अब यहां पे टेस्ट हम लोगों का शुरू होगा। टोटल इसमें 20 प्रश्न हैं और आपको 20 में से 20 सही करके आपको दिखाना है। तो टेस्ट एकदम आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा। पहला नंबर यहां पे जो प्रश्न है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के लिए। और जितना भी इसमें 20 के 20 क्वेश्चन है ना, वो टॉप लेवल के क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। इसे आपको याद रखना है। ठीक है। अगर टेस्ट देते समय जो भी आपका गलती हो जाता है, उसे आप लोग याद रखिएगा। पहला नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या है। तो लक्ष्मी का जो बाबू बड़ा लड़का था, उसका नाम था अच्युत। यहां पे डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन आएगा कि लक्ष्मी किस कहानी में है। तो बाबू हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाए हैं कि जो लक्ष्मी है वो ढहते विश्वास कहानी में है, जिसमें बाढ़ की समस्या है। और ये भी क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि लक्ष्मण के पति का नाम क्या है। तो लक्ष्मी के पति का नाम क्या है। तो लक्ष्मण है, आपको याद रखना है। और लक्ष्मण कहां पे नौकरी करता है। तो कोलकाता में करता है, इसे आपको याद रखना है। लक्ष्मी से और क्वेश्चन आता है कि लक्ष्मी के पास कितना जमीन था। तो लक्ष्मी के पास 1 बीघा जमीन था, जो लक्ष्मी के पूर्वज छोड़ गए थे, आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन एक और पूछ लेता है कि किसका घर तूफान में टूट गया था। तो लक्ष्मी का जो घर था और तूफान में टूट गया था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया। यानी आपको पता है कि सीता के कितने बेटे थे। तो सीता के 3 बेटे थे और उन तीनों बेटे का नाम क्या है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। कैलाश, नारायण, बिजू, आपको याद रखना। और ये तीनों मिलके बाबू फैसला करते हैं कि मां अब एक एक महीना हम लोगों के पास नहीं आके खाएगी, उसको हम लोग क्या करेंगे, 50-50 रुपया महीना खर्च देंगे, वो अपना अलग बना के खाएगी। तो क्वेश्चन यही है कि सीता के बेटों ने सीता को कितना रुपया माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया। तो आपको याद रखना है 50-50 रुपया माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया, इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कि पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पपाती है वो बेहोश क्यों पड़ी थी। तो आपको पता है ना पपाती को कौन सा रोग था, ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है। पपाती को कौन सा रोग था। तो मेनिंजाइटिस रोग था। और मेनिंजाइटिस रोग में बहुत ही तेज बुखार आता है। तो जो पपाती थी ये क्यों बेहोश पड़ी थी। तो आपको याद रखना है तेज बुखार के कारण। तेज बुखार के कारण जो पपाती थी ये बेहोश पड़ी थी, इसे आपको याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि पपाती कितने वर्ष की थी। तो पपाती बाबू कितने साल की थी। तो आपको याद रखना है जो पपाती है ये 12 वर्ष की थी, इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि पपाती किसकी लड़की थी या पपाती की मां का नाम क्या था। तो वल्ली अमाल था, इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक एक प्रश्न और आप लोग टेस्ट एकदम शुरू से लेकर अंत तक दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है। तो मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है, कमू है, आपको याद रखना है। यहां पे डी वाला जो ऑप्शन होगा राइट हो जाएगा। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि कौन जन्म से ही पागल है। तो कौन बाबू जन्म से पागल है। तो आपको याद रखना है मंगू। जो मंगू है ये जन्म से पागल लड़की है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है।
और जो माँ है वो मंगू से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कि मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी, यानी जो मंगमा थी वो मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। तो मंगमा किससे सबसे ज्यादा प्यार करती है, तो मंगमा अपने पोते से बहुत ज्यादा प्यार करती है और मंगमा अपने पोते के लिए मिठाई ले जा रही थी। ठीक है, तो मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी, तो आपको याद रखना है अपने पोते के लिए, यानी पोता के लिए मिठाई ले जा रही थी। तब तक क्या करता है, एक कौवा क्या करता है, उस टोकरी से उस मिठाई को लेके उड़ जाता है। तो बोर्ड एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन मिठाई लेकर उड़ गया, तो कौवा आपको याद रखना है मिठाई लेकर उड़ गया। ठीक है, जो मंगमा अपने पोते के लिए ले जा रही थी। अगला जो क्वेश्चन है यहां पे देखिए कि गुरु नानक का जन्म स्थान ननकाना साहब अब कहां है, आपसे यहां पे पूछ रहा है कि जो गुरु नानक हैं उनका, गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहा जाता है। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आता है, तो गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहा जाता है, ननकाना साहब कहा जाता है। अब ये पूछ रहा है कि ननकाना साहब अब कहां है, तो ननकाना साहब बाबू अब कहां है, पाकिस्तान में है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम 100% राइट होगा। अब अगला क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि गुरु नानक जी सिखों के कौन से गुरु हैं, तो गुरु नानक जी सिखों के कौन से गुरु हैं, तो आपको याद रखना है प्रथम गुरु हैं, पहले गुरु हैं, और ये सिख धर्म के संस्थापक भी हैं। तो क्वेश्चन आता है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है, तो आपको याद रखना है गुरु नानक जी हैं। ठीक है, याद रहेगा ना। एक क्वेश्चन इनसे और आता है कि गुरु नानक जी क्या कहते हुए अपना प्राण त्याग दिए, ये भी बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है। तो गुरु नानक जी वाहे गुरु कहते हुए अपना प्राण त्याग दिए थे, इसे आपको याद रखना है। फिर यहां पे बाबू आप लोग देखिए, यहां पे टोटल 20 क्वेश्चन है और आपको 20 में से 20 सही करके दिखाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रश्न आपको यहां पे एक एक प्रश्न का टेस्ट देना है, और जो भी आपका गलती हो रहा है उसे आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, गुरु नानक जी ने किस धर्म का प्रवर्तन किया। देखिए आ गया ना क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है कि गुरु नानक जी कौन से धर्म के प्रवर्तन किए थे। तो गुरु नानक जी सिखों के पहले गुरु हैं और वो सिख धर्म का प्रवर्तन किए थे, आपको याद रखना है। सिख धर्म के संस्थापक थे, आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन यहां पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, किसके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाबू अहिंसा के पुजारी कौन थे, तो आपको याद रखना है महात्मा गांधी जी। जो महात्मा गांधी जी हैं ये अहिंसा के पुजारी थे। अहिंसा का मतलब जो लड़ाई झगड़ा में विश्वास नहीं रखता है तो उसे बोलते हैं अहिंसा। तो ये महात्मा गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे और इनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। गांधी जी का जन्म कब हुआ था बाबू, तो आपको याद रखना है 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था, आपको याद रखना है। तो प्रत्येक साल हम लोग 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाते हैं, यानी गांधी जयंती मनाते हैं। गांधी जयंती भी बोला जाता है और अहिंसा दिवस भी बोला जाता है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा किसके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं, तो आपको याद रखना है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि गांधी जी का जन्म कब हुआ, तो आपको याद रखना है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। यह भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिस्मिल्लाह खां के साथ बाबू बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ बाबू कौन सा मुस्लिम पर्व जुड़ा हुआ है, तो आपको याद रखना है मुहर्रम, क्योंकि मुहर्रम में ये 10 दिन शहनाई बजाते थे। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा। इसीलिए बिस्मिल्लाह खां का शहनाई के साथ आपको याद रखना है कौन सा पर्व जुड़ा हुआ है, तो मुहर्रम जुड़ा हुआ है। इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे, शहनाई बजाते थे, आपको याद रखना है। और बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहां पे हुआ, तो बिहार में हुआ था, बिहार के डुमरांव में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी आपको याद भी होना चाहिए। तो लेखक को बाबू मछली खाने से किसने मना किया था, तो लेखक को मछली खाने से उसकी मां ने मना किया था, यानी लेखक की मां ने मना किया था। यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा। जो लेखक की मां थी उनको मीट और मछली बनाना पसंद नहीं था, ठीक है ना ये। और अगला क्वेश्चन आता है कि लेखक के घर में मछली मीट कौन खाते थे, तो लेखक के घर में मछली और मीट खाने वाले इनके पिताजी थे, आपको याद रखना है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि लेखक को मछली खाने से किसने मना किया, तो मां ने मना किया, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अविन्यो क्या है, तो
तो अविन्यो बाबू क्या है, अविन्यो पाठ अगर आप पढ़े होंगे तो इसका आंसर दे पाइएगा, ठीक है। तो अविन्यो क्या है, तो अविन्यो एक ईसाई मठ है, आपको याद रखना है। और लेखक अविन्यो घूमने गए थे। अविन्यो कहां है बाबू, तो आपको याद रखना है ये फ्रांस में है, बोर्ड एग्जाम में आता है। और अविन्यो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो जो अविन्यो है ये रोन नदी के किनारे बसा हुआ है, इसे आप लोग याद रखिएगा, ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि अविन्यो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, रोन नदी के किनारे। अविन्यो किस देश में है, फ्रांस में है, आपको याद रखना है। अविन्यो क्या है, तो एक ईसाई मठ है। ईसाई मठ यानी जहां पे पादरी ईसाई ईसा मसीह को जो मानने वाले जो धर्म होता है उसे ईसाई धर्म है। और ईसाई धर्म में जो बाबू पूजा पाठ कराते हैं उसे पादरी कहा जाता है। और पादरी जिस स्थान पे रहते हैं उसे बोला जाता है ईसाई मठ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहाँ पे पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है। तो जो पंडित बिरजू महाराज है बाबू वो नृत्य करते थे, डांस करते थे। और कौन सा डांस करते थे, तो आपको याद रखना है कथक नृत्य करते थे, कथक डांस करते थे। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस घराने में हुआ, यानी लखनऊ किस घराने में हुआ, तो आपको याद रखना है लखनऊ घराने में। ये किस पीढ़ी के कलाकार थे, ये भी क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि पंडित बिरजू महाराज किस पीढ़ी के कलाकार थे, तो ये 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे, आपको याद रखना है। और ये कौन सा डांस करते थे पंडित बिरजू महाराज, तो कथक करते थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस ईस्वी में हुआ, तो जो पंडित बिरजू महाराज हैं इनका जन्म हुआ था 1938 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां पे डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जार शाही कहां थी, यानी जार शाही, जार किसे बोला जाता है, तो जार बोला जाता है यहां पे सम्राट या राजा को जार बोला जाता है। तो जार शाही कहां थी, ये बोर्ड एग्जाम में आता है। तो जो रूस के राजा होते थे ना उन्हें जार बोला जाता था, और जब वो राज करते थे तो जार शाही बोला जाता था रूस में, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा जार शाही कहां थी, अगर क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में तो आपको याद रखना है रूस में। रूस में क्या था बाबू, जार शाही था, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। और जार शाही बाबू कहां थी, रूस में थी, आपको याद रखना है, क्योंकि रूस के राजा को ही जार बोला जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन है बहादुर का पूरा नाम क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि बहादुर का पूरा नाम क्या है। बहादुर क्या था, तो लेखक के घर का नौकर था। बहादुर पे चोरी का आरोप लगा, कितना रुपए का चोरी का आरोप लगा, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो 11 रुपए चुराने का आरोप लगता है। वही यहां पे पूछा जा रहा है भाई बहादुर का पूरा नाम क्या है, तो बहादुर का पूरा नाम क्या है बाबू, दिल बहादुर है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल से जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया, यानी किसने हटा दिया। तो बहादुर के नाम से बाबू दिल शब्द किसने उड़ा दिया, हटा दिया, तो आपको याद रखना है जो लेखक की पत्नी निर्मला थी वो बहादुर के नाम से दिल बहादुर, उसको दिल बहादुर बोलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता था, टाइम लगता था, तो दिल हटा के खाली बहादुर बहादुर बोलने लगी, ठीक है ना। तो यही क्वेश्चन आता है कि बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया, तो लेखक की पत्नी निर्मला ने हटाया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी और इससे मिलती जुलती जो बोलियां हैं जैसे मराठी हो गई, नेवरी हो गई, ठीक है ना, ये सब किस लिपि में लिखा जाता है, तो आपको याद रखना है हिंदी और इसकी विविध बोलियां जो है देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अगर क्वेश्चन आएगा हिंदी किस लिपि में लिखा जाता है, देवनागरी लिपि में। और हिंदी से मिलती जुलती जो बोलियां हैं वो भी किस लिपि में लिखी जाती हैं, तो वो भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं, तो सहजात वृत्तियां बाबू किसे कहते हैं, तो अनजान स्मृतियों को, अनजान स्मृतियों को सहजात वृत्तियां कहते हैं, आपको याद रखना है। यहां पे बी वाला जो ऑप्शन होगा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैक्स मूलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। अब यहां पे आपको बताना है कि जो मैक्स मूलर हैं वो कितने साल के थे, तो उन्होंने लिप्जिंग विश्वविद्यालय से संस्कृत पढ़ना शुरू कर दिया था, तो आपको याद रखना है 18 साल के उम्र में, ठीक है ना। जब यहां पे मैक्स मूलर 18 साल के हुए, 18 वर्ष के हुए, तो ये लिप्जिंग विश्वविद्यालय से, ये भी क्वेश्चन आता है कि मैक्स मूलर किस विश्वविद्यालय से संस्कृत पढ़े थे, तो लिप्जिंग विश्वविद्यालय से संस्कृत पढ़े थे। और इनका कितना उम्र हुआ तो बाबू ये संस्कृत पढ़ना शुरू किए, तो आपको याद रखना है ये इनका जन्म मतलब इनका उम्र 18 साल का हुआ तो ये संस्कृत पढ़ना शुरू किए। अगला क्वेश्चन देखिए, सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी, तो बाबू सेन साहब जो थे इनकी कितनी लड़कियां थी, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो आपको याद रखना है 5। इन 5 का नाम क्या था, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। और ये जो 5 थी बाबू
जो पांचों लड़कियां थी बहुत ही सुशील थी, समझदार थी, लेकिन इस सेन साहब का एक बेटा था खोखा, उसको इतना दुलार मिल गया कि वो बिगड़ गया था। ठीक है, तो सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? तो सेन साहब की पांचों जो लड़कियां थी सुशील थी। सुशील का अर्थ होता है समझदार, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, अंतिम क्वेश्चन कि बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जिन्हें बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। क्वेश्चन में बोर्ड परीक्षा में यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बाबा साहेब के नाम से किसे पुकारा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर जी को। ठीक है, बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म बिहार के किस राज्य बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। और मध्य प्रदेश के आपको याद रखना है, गांव का जब नाम पूछे तो आपको याद रखना है महू गांव में। ठीक है ना, मध्य प्रदेश के महू गांव में इनका जन्म हुआ था। और यह भी क्वेश्चन आता है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो एक दलित परिवार में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। तो यहां पे बाबू हम टोटल आपको 20 क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं, और जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए आपका 20 में से कितना सही हुआ। अगर आप 20 में से 20 सही कर दिए हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। अगर इस प्रकार का तैयारी रहेगा तो बोर्ड एग्जाम में फोड़ फाड़ दीजिएगा, बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। अगर मान लीजिए 15 तक भी सही होता है, 20 में से 15 सही हुआ, 16 सही हुआ, 15 के ऊपर 15, 16, 17, 18, 19 भी सही हो रहा है, तो आपकी तैयारी अच्छी है, बहुत अच्छी है। अगर 15 से बाबू कम सही हो रहा है, 10 सही हो रहा है, 9 सही हो रहा है, 11 सही हो रहा है, 12 सही हो रहा है, तो बाबू थोड़ा सा आपको मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, थोड़ा सा आप क्या करिए, मेहनत करिए थोड़ा सा, और अगर आप लोग मेहनत कर दीजिएगा तो बोर्ड परीक्षा में अच्छा नंबर आएगा। और यहां पे हम आपको लाइव क्लास लेते हैं, अगर आपको फ्री में अगर क्लास करना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आ जाइए, आज क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, व्हाट्सएप में जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री है, एकदम फ्री में आपको लाइव क्लास करवाया जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। जल्दी से आप लोग कॉमेंट करके बता दीजिए, कॉमेंट का रिप्लाई हम आपको जरूर देंगे। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, टेक केयर एंड बाय।